नमस्कार। बिहार में आयुष डॉक्टर की बहाली आ चुकी है और इस बार अच्छी बात यह है कि इन्होंने एग्जाम्स पैटर्न को लेकर चर्चा करी हुई है, सिलेबस को लेकर चर्चा करी हुई, क्योंकि जब पिछली बार ये बहाली आई थी, जब रद्द हो गई थी, तो उन्होंने उस समय एग्जाम्स पैटर्न को लेकर के सिलेबस को लेकर कोई चर्चा नहीं करी थी। तो इसके बारे में भी इस वीडियो में बताने वाले हैं। आपको पता होगा कि 2619 पदों पर बहाली होने जा रही है, तो इस वीडियो में भी बताएंगे कि कौन कौन से जो लोग हैं वो इस फॉर्म को अप्लाई कर पाएंगे, और साथ ही साथ जो कट ऑफ वाला जो डेट है, कट ऑफ वाला डेट में फिर इस बार भी बदलाव होगा। क्योंकि जब पिछली बार बहाली आई थी तो बहुत सारे लोगों ने ईमेल किया था कि जो है इस चेंज किया जाए, कट ऑफ को लेकर चेंज किया जाए। इस बार क्या किया गया, फिर पुराने कट ऑफ डेट को डाल दिया गया है, तो संभावना इस बात का है कि फिर बदलाव होगा। तो आपको कंप्लीट जानकारी इस वीडियो में देने वाले हैं बिहार आयुष डॉक्टर बहाली को लेकर। बहुत सारे लोगों के कॉल आए, बहुत सारे लोगों के मैसेज आए थे कि बहाली कब आएगी कब आएगी। अंततः बहाली आ चुकी है, तो आप इस वीडियो को पूरा देख लीजिएगा। आपको जो है बिल्कुल जो जानने वाली बात है वो आपको बता देंगे इस वीडियो में, ठीक है। तो आइए इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं, और अब तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिएगा। सबसे पहले आप देखेंगे यहाँ पे जो बहाली आई हुई है, राज्य स्वास्थ्य समिति बिहार के तहत ये बहाली है, जिसका विज्ञापन संख्या अब क्या हो चुका है, 5/2025 हो चुका है विज्ञापन संख्या, जिसमें आयुष चिकित्सक जो आयुर्वेदिक है उनका जो सीट कितना है, 1411 सीट है, ठीक है। यहाँ पे आप देखेंगे जो है यूआर कैटेगरी में अपनी सीट देख सकते हैं, ईडब्ल्यूएस में, एससी में, एसटी में, ईबीसी में, और बीसी और डब्ल्यूबीसी, ठीक है। ये सारा अपना जो है सीट दे सकते हैं। यहाँ पे कहा गया है कि आयुष चिकित्सक जो आयुर्वेदिक वाला है, इनकी जो सैलरी होगी कम से कम कितनी होगी, 32,000 रुपये होगी। यहाँ पे इस चीज़ को भी कह दिया गया है, और बातें बताई गई है अनिवार्य शैक्षणिक योग्यता को लेकर के। जिन्होंने भी BAMS की डिग्री किया हुआ है, बैचलर ऑफ आयुर्वेदिक मेडिसिन एंड सर्जरी, वे लोग इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे जो बातें कही कि जो भारतीय चिकित्सा केंद्रीय परिषद नई दिल्ली के अनुसूचित में सम्मिलित हो। साथ ही साथ इंटर्नशिप भी होना जरूरी है, और इंटर्नशिप जो है आपको लास्ट डेट तक हो जाना चाहिए, यानी जो फॉर्म भरने का लास्ट डेट है उस दिन तक हो जाना चाहिए। ये चीज़ आपको ये समझ लीजिए, इंटर्नशिप वाला मामला जो है। बिहार राज्य आयुर्वेदिक एवं यूनानी चिकित्सक परिषद बिहार पटना में निबंधन होना चाहिए। आपका निबंधन भी होना चाहिए, अगर आपका नहीं है तो भी आपको समय दिया जाएगा, ठीक है। उसके बारे में भी हम बात करेंगे। यहाँ पे एक बात कहा गया आयुष चिकित्सक को लेकर के, यहाँ पे होम्योपैथिक वाला है, इनके लिए कौन सा डिग्री चाहिए, तो यहाँ पे BHMS चाहिए इनके लिए, ठीक है। BHMS अगर आपने किया हुआ है, जिसे कहा जाता है बैचलर ऑफ होम्योपैथी मेडिसिन एंड सर्जरी, तो आप जो है फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। इनकी सीटों की संख्या कितनी है, 706 है, और अनिवार्य इंटर्नशिप होना जरूरी है, ठीक है। और साथ ही साथ जो है बिहार राज्य होम्योपैथिक चिकित्सक पटना से रजिस्टर्ड भी होना जरूरी है, ठीक है। तीसरी भर्ती है बिहार चिकित्सक यूनानी का, जिसमें सीटों की संख्या 502 है, और उनके लिए फिर वही डिग्री रखा गया है BUMS करके, ठीक है, यानी बैचलर ऑफ यूनानी मेडिसिन एंड सर्जरी। अगर आपके पास ये डिग्री है और आपने इंटर्नशिप कर लिया है तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। तो ये तो जो हो गई जो नॉर्मल बात है जो आप सभी को पता होगी। चलिए हम आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में। यहाँ पे एक बात कहा गया, यहाँ पे देखिए कट ऑफ को लेकर के, यहाँ पे कहा गया है कि जो कट ऑफ डेट है ना 1/8/2024 रहेगा, 1/8/2024 रहेगा। लेकिन पिछली बार की बहाली में मैं आपको दिखाता हूँ अभी कि पिछला बार का कट ऑफ क्या था। पिछला बार का देखिए, क्योंकि जो है यहाँ पे देखिए पिछला बार का कट ऑफ में क्या बातें कही गई थी, देखिए कह रहा है कि कतिपय उम्मीदवारों द्वारा विभिन्न कारणों का उल्लेख करते हुए उक्त विज्ञापन में अंकित कट ऑफ 1/10/2024 को विस्तारित करने हेतु अनुरोध किया गया। यानी जो पहले बहाली निकली थी उसमें कट ऑफ 1/10/2024 रखा गया था। अंततः सम्यक विचारोपरांत तथा विज्ञापित पदों पर नियोजन हेतु सभी कोटि के अभ्यर्थियों के अधिकतम उम्र सीमा शैक्षणिक योग्यता हेतु कट ऑफ जो है 31/12/2024 कर दिया गया। अब बताइए, पिछली बहाली में जब आप कट ऑफ 31/12/2024 रखे हुए हैं, तो इस बहाली में आप कैसे इस कट ऑफ को यहाँ पे रख सकते हैं 1/8/2024, ठीक है। तो ये भी क्या होगा, थोड़ा सा मामला यहाँ पे फिर गंभीर हो जाएगा। इसलिए हो सकता है कि जो है आपको जो है सुधार वाला एक मौका मिल जाए, यानी जो एक हो सकता है दूसरा लेटर भी जारी हो, क्योंकि पिछली बार भी जो डेटें बढ़ाई गई थी 31/12 वह आप लोगों के ईमेल करने के बाद ही जो है बढ़ाई गई थी, ठीक है। ये चीज़ें आप समझ लीजिए, ठीक है। अभी फिलहाल जो कट ऑफ रखा गया है 1/8/2024 रखा गया।
इसके हिसाब से हम बात करें तो जो है अधिकतम जो उम्र सीमा रखी गई EWS के लिए, तो EWS के लिए कितना रखा गया, 37 साल रखा गया है। EBC के लिए कितना रखा गया है, यहाँ EBC OBC के लिए 40 साल, EWS के लिए जो है 40 साल और अनुसूचित जाति जनजाति के लिए जो है 42 साल। ये आप लोग उम्र देख लीजिएगा ध्यान से, यहाँ पे सारा का सारा सामने ही दिया गया है। अगर आप पिछड़ा वर्ग के या फिर अत्यंत पिछड़ा वर्ग के पुरुष या महिला हैं तो आपको 40 साल, EWS के अगर आप महिला हैं तो 40 साल, ठीक है। ये चीज़ें यहाँ पे कह दी गई, ठीक है, क्लियर। अब चलिए आगे बढ़िए। यहाँ पे एक बात कहा गया है कि जो है पहले एक बहाली निकली थी, आयुष की बहाली, आयुष डॉक्टर की बहाली निकली थी। कब बहाली निकली थी, 2013 में। तो 2013 में जिन लोगों ने भी फॉर्म भरा है, ठीक है, 2013 में अगर जिन लोगों ने भी फॉर्म भरा है और उनकी आज उम्र जो है 50 साल, 55 साल, 60 साल, कितना भी हो गया है, आप फॉर्म को भर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे एक बात कहा गया कि 1/8/2024 तक अगर आपका उम्र 60 साल भी हो गया है तो भी आप इस फॉर्म को शायद भर सकते हैं, शायद नहीं, आप 58 साल, 59 साल भर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे एक बात कह दिया गया है, ठीक है, कि 1/10/2013 से लेकर के 1/8/2024 के बीच में अगर आपका उम्र जो है मतलब निकल गया है इस जो है एलिजिबिलिटी से, तो आप फॉर्म को भर सकते हैं। यानी आप 50-55 साल के हैं तो भी आप इस फॉर्म को आराम से भर पाएंगे। कब भर पाएंगे, जब आपने अगर आपने इस समय जब बहाली निकली थी अगर आपने फॉर्म भरा होगा तभी। ये चीज़ आप समझ गए। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। यहाँ पर जो बात कहा गया है, डेट आप समझ लीजिए आप लोग, कब से फॉर्म ऑनलाइन शुरू होगा। तो जो है 26 तारीख से फॉर्म ऑनलाइन शुरू होगा और ये कब तक चलेगा, ये जो चलेगा जो है 15/6 तक चलेगा, ठीक है, 15/6 तक चलेगा। तो जो है आपको क्या है, समय तो बहुत मिला हुआ है। आगे बढ़िए। कॉन्टेक्चुअल बहाली है, इस चीज़ को भी आप समझेंगे, ध्यान में रखेंगे इस बात को भी, ठीक है। और आरक्षण उन्हीं को मिलेगा जो बिहार के निवासी होंगे। और क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगाना है, तो मान लीजिए अगर आप अनुसूचित जाति या फिर जनजाति से आते हैं तो आपको क्या लगाना है, निवास लगाना है। एक्स्ट्रा आपका जो एजुकेशनल हो तो लगाना ही लगाना है, एक्स्ट्रा में निवास लगाना है और प्लस जाति लगाना है, ठीक है। किसके लिए है, ये अनुसूचित जाति जनजाति के लिए। अगर मान लीजिए कि आप पिछड़ा वर्ग या अत्यंत पिछड़ा वर्ग से आते हैं तो आपको क्या बनवाना है, निवास बनवाना है और निवास प्लस क्या है, जाति। 1 साल से पुराना नहीं होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर अगला कह रहा है अगर आप EWS से हैं तो आपको क्या बनवाना है, निवास बनवाना है, निवास प्लस EWS का सर्टिफिकेट बनवाना है, ठीक है। चीज़ें क्लियर, ये चीज़ें समझ गए आप लोग सब कोई। अगर आप यूआर से हैं तो आपको जो यूआर से तो आप निवास बनवा लीजिए, बहुत उतना काम चल जाएगा, ठीक है। ये देखिए, अब हम आगे बढ़ते हैं। और जो है महिला के केस में अगर आप मान लीजिए कोई महिला है, उनकी जो कोई फीमेल है, उनकी शादी हो गई है, क्या हो गई है, उनकी शादी हो गई है, तो उनका डॉक्यूमेंट्स कहाँ से बनेगा। आज जिनकी शादी हो गई है ना, तो आपके जो पिताजी का एड्रेस है, पिताजी के एड्रेस से केवल और केवल क्या बनेगा, जाति बनेगा, ठीक है। पिताजी के एड्रेस से क्या बनेगा, जाति बनेगा, ठीक है। और अगर बात करें हम जो है निवास का, तो निवास कहाँ से बनेगा, निवास बनेगा आपके हस्बैंड के एड्रेस से। ये चीज़ें आप लोग हमेशा याद रखेंगे। अगर आप NCL बनवाना जा रहे हैं, नॉन क्रिमिनल सर्टिफिकेट, वो भी आपका हस्बैंड के एड्रेस से बनेगा। केवल पिता के एड्रेस से क्या बनता है, जाति बनता है, इसके अलावा कुछ नहीं बनता है। क्लियर हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, आगे देखते हैं इसमें और क्या बातें कही गई है। NCL बनवाना है, जो OBC EBC वाले हैं उनको जाति के क्या बनवाना है, NCL बनवाना है, जाति प्रमाण पत्र मतलब NCL, ठीक है, नॉन क्रिमिनल सर्टिफिकेट जिसे कहा जाता है। इस चीज़ को ध्यान रखेंगे आप लोग। चलिए यहाँ आगे देखते हैं लोग, आगे क्या बात कही गई इसमें। आवेदन शुल्क भी देख लेते हैं एक बार। आवेदन शुल्क के नाम पे यहाँ पे इन्होंने क्या किया है कि 500 रुपया लेना शुरू कर दिया है, जो EWS से और साथ ही साथ सामान्य वर्ग से और पिछड़ा या फिर अत्यंत पिछड़ा, यानी OBC हो या फिर जनरल हो, चाहे आप EWS से आपको 500 देना होगा इनको। और अनुसूचित जाति जनजाति से हैं तो आपको 125 रुपये। अगर आप महिला हैं किसी भी कैटेगरी से हैं तो मात्र 125 रुपये। अगर बिहार के अगर बाहर के हैं तो आपको 500 रुपये देना ही होगा, और दिव्यांग है तो आपको 125 रुपये। ये बातें यहाँ पे कह दी गई है। चलिए ठीक है, ये तो बातें हो गई। अब एक जो है सबसे नई बात इसमें क्या बताई गई है कि हम एग्जाम कैसे लेंगे, क्योंकि पिछली बार बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन था कि क्या होगा नहीं होगा। तो इस बार इन्होंने कहा है कि हम 100 क्वेश्चंस रखेंगे, ठीक है। आयुष चिकित्सक का जो है 100 क्वेश्चंस रखेंगे, जिसको हम क्या करेंगे, एक क्वेश्चन को 4 मार्क्स दे देंगे, और जो है निगेटिव मार्किंग के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे जो है 1 मार्क्स क्या कर लेंगे, जो है आपको काट लेंगे, ठीक है। यानी यहाँ पे देखेंगे 400 टोटल क्वेश्चन क्या हो गया, टोटल जो है 400 नंबर का एग्जाम्स होगा और 1/4 निगेटिव मार्किंग रहेगा, ठीक है। और 2 घंटा का समय मिलेगा। होम्योपैथिक वाले हैं तो भी आपको जो है 400 का ही जो आपका होगा, और आयुष वाले हैं तो भी आपका जो है 400 का ही जो है क्या होने वाला है, एग्जाम्स होने वाला है। और मैं आपको बता दूं सबका अलग अलग पेपर होगा, ठीक है। सबका पेपर क्या होगा, अलग अलग होगा, और आपके सिलेबस से सारे सवाल पूछे जाएंगे। सिलेबस को लेकर ये बातें कही गई है कि हम जो है कुछ दिन में अपडेट करने वाले हैं। ये बातें यहाँ पे कहा गया है कि सिलेबस को लेकर
पैटर्न को लेकर के जो वेबसाइट से अलग से जो है अपडेट कर दिया जाएगा। ये बहुत जल्दी आपको दिखने लगेगा कि किस किस चैप्टर से आपसे सवाल पूछे जाएंगे। क्लियर हो गया। नॉर्मलाइजेशन होगा अगर एक से ज़्यादा शिफ्ट में एग्जाम्स होता है तो। और रही बात जो पासिंग मार्क्स की, तो मैं इस चीज़ को भी मैं बता देता हूँ। पासिंग मार्क्स के नाम पर जो आपको क्या होगा कि जो है आपको, अगर आप ईवर कैटेगरी से आते हैं तो आपको जो है 40% लाना होगा। अगर आप जो है पिछड़ा वर्ग से आते हैं तो आपको 36.5% लाना होगा। अगर आप ईबीसी से हैं तो 34% लाना होगा। और अनुसूचित जाति जनजाति महिला उम्मीदवार हैं तो आपको 32% लाना होगा। ठीक है, ये हो गया। फिलहाल आप फॉर्म भरिए, आगे जो भी अपडेट आएगा तो मैं आपको बताऊंगा ही बताऊंगा। इसके बारे में आप ज़्यादा नहीं सोचना, अभी आपको क्या करना है, फॉर्म भरना है। फॉर्म भरना है तो आप ध्यान रखेंगे फोटो वगैरह जो है अच्छे तरीके से अपलोड करेंगे। सारी चीज़ें बिल्कुल जिस तरीके से बातें कही गई उस तरीके से आप करेंगे, नहीं तो क्या हो जाएगा, मामला गड़बड़ हो जाएगा। क्योंकि फॉर्म रिजेक्ट हो जाता है तो दोबारा सुधार करने का मौका नहीं मिल रहा है आजकल। ठीक है, जो पासपोर्ट साइज फोटो जो है बिल्कुल क्या होना चाहिए, रंगीन होना चाहिए। ये बात यहाँ पे कही गई है। क्लियर हो गया। देखिए, जो भी आपके यहाँ पे एक बात कहा गया है कि सभी जो है प्रमाण पत्र, अंक पत्र आवेदकों के विहित कॉलम में अपलोड करना अनिवार्य है। कोई भी प्रमाण पत्र, अंक पत्र अपलोड नहीं किए जाने पर जो है अवैधता रद्द कर दी जाएगी और इसके लिए जो समिति है वो स्वतंत्र होगी। इस संबंध में वही प्रमाण पत्र, अंक पत्र मान्य होंगे जिसका उल्लेख उम्मीदवार ने अपने मूल ऑनलाइन आवेदन में किया है। उक्त सभी प्रमाण पत्र, अंक पत्र जो है दिनांक 15/6/2025 तक जो है क्या होना चाहिए, निर्गत होने चाहिए। ये बात यहाँ पे कह दी गई है। ठीक है, क्लियर हो गया। चलिए अब हमें आप देख लेते हैं और कोई बात है इसमें, तो उस चीज़ को भी आपको हम बता देते हैं। रिजर्वेशन बिहार वालों को ही मिलेगा, बिहार से बाहर का तो आपको रिजर्वेशन नहीं मिलेगा। किस तरीके का फर्जी जाली सर्टिफिकेट से फॉर्म को अप्लाई ना करें वरना दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, फोटो के लिए आप देख लीजिए, क्योंकि फोटो बहुत लोग गलत करते हैं। फोटो क्या होता है, बहुत गलत लोग करते हैं। जो आपका कलर वाला जो फोटो होना चाहिए उसका सफ़ेद बैकग्राउंड के पटल पर स्पष्ट रूप से आंखें खुली होनी चाहिए। ठीक है, यानी जो आपका जो, मान लीजिए आप यहाँ पे हैं, आप ये हैं, ठीक है, तो आपका जो बैकग्राउंड होगा ना वो क्या होगा, वाइट होगा। ठीक है, क्या होगा, बैकग्राउंड वाइट होगा। ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, चलिए यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या कहा गया, बाकी जो चीज़ें हैं। चलिए, ईमेल वगैरह जो है आपको अच्छे से देना है, जो आपका है वही देना है, मोबाइल नंबर देना है, सही तरीके से फॉर्म को अप्लाई करना है। बाकी कोई दिक्कत होगी तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखिए। जैसे ही और कुछ अपडेट आता है मैं आप सभी के साथ जरूर शेयर करूंगा। नमस्कार, धन्यवाद। चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और हो सके तो वीडियो को कम से कम शेयर कीजिएगा। नमस्कार, धन्यवाद।